हाँ जी, गाइडलाइन है 150 स्क्वायर फुट से कम जगह नहीं होनी चाहिए। 150 स्क्वायर फुट मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी शॉप। केमिस्ट शॉप खोलने के लिए मिनिमम किस बजट के साथ केमिस्ट शॉप खोली जा सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट शॉप से जुड़ी हुई हर जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आप एक केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं या आपको इस चीज में इंटरेस्ट है कि केमिस्ट शॉप कैसे खोली जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो बने रहेगा। मैं ए से लेके जेड तक सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और इस वीडियो में मेरे सहयोगी हैं एक केमिस्ट शॉप ऑनर, जो कि आपको मेरे साथ बताएंगे कि केमिस्ट शॉप कैसे खोली जाती है और क्या क्या इसमें जरूरतें होती हैं। तो स्वागत है आपका भाई साहब मेरे YouTube चैनल में। सबसे पहले अपना नाम बताएं और हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। मेरा नाम आदित्य दुर्वे है। मैं आदित्य मेडिकल स्टोर्स का, तो मैंने अभी फिलहाल में ही नई मेडिकल स्टोर्स खोली है, तो उसी की जानकारी लेने के लिए भाई साहब आए हुए हैं मेरे पास। तो मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत अपन करते हैं कि एलिजिबल कैसे बने स्टोर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि केमिस्ट शॉप खोलने के लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या क्या जरूरतें होती हैं। तो वो जानकारी मैं आदि भाई से जानना चाहूंगा कि इसका केमिस्ट शॉप का लाइसेंस कैसे मिलता है, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। एलिजिबल होने के लिए आपकी 10+2 में साइंस से आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। 10+2? हाँ, 10+2। और उसके बाद में आपको बी फार्मा या डी फार्मा से ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उसमें आपको दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, कोई भी एक डिग्री। बी फार्मा या डी फार्मा? हाँ, डिप्लोमा या तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। हाँ। उसके बाद में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देंगे अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार, और साथ में आपको और ऑनलाइन प्रोसेस पूरा हो जाता है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। तो इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है? जी हाँ। सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई। तो लाइसेंस की प्रक्रिया आपने ऑनलाइन फॉर्म को आपने जमा कर दिया, उसके बाद बताएं। उसके बाद में आपका 1 से 1.5 महीने के भीतर आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। अगर कुछ क्वेरी, कुछ समस्या आती है तो आपको ऑनलाइन ही वो डिस्प्ले में आ जाएगी, आपको समझ में आएगा क्वेरीज कुछ डली है, कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ आपसे मिस चीजें हो गई हैं। तो वो आप चेक कर लीजिए, फिर उनको वापस सही करवा लीजिए क्वेरीज को क्लियर। उसके बाद में फिर से वो थोड़ा समय वो क्लियर, जैसे क्वेरी क्लियर होगी आपकी तो आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। कुल मिला के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 1 से 1.5 महीने में आपका लाइसेंस बन के आ जाता है। अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें क्वेरी भी आ जाती है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। उसको सुधार करके आपका काम क्लियर रहेगा, एक नंबर रहेगा, तो वो सब बन के आ जाएगा। और जीएसटी भी आप अप्लाई कर दें साथ में। अच्छा, वो भी बहुत आवश्यक है आपके लिए। हाँ, तो इसके लिए जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो वो समय रहते आप करवा लेंगे शुरू में ही, तो आपका समय ज्यादा जाया नहीं हो पाएगा ऐसा। और इसके अलावा और कोई लाइसेंस, फूड लाइसेंस भी चाहिए रहता है क्या? हाँ, फूड लाइसेंस भी आपको लगेगा जनरल प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो भी आप साथ में, जैसे ही आप लाइसेंस के लिए, ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तभी फूड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दें और जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर दें। अच्छा, जीएसटी और फूड लाइसेंस लेना इसके लिए जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई एक लाइसेंस की बात। इसके बाद हम देखेंगे कि दुकान की कुछ साइज वगैरह कोई निर्धारित रहता है, कोई गाइडलाइन है इसके लिए क्या? हाँ जी, गाइडलाइन है 150 स्क्वायर फुट से कम जगह नहीं होनी चाहिए। 150 स्क्वायर फुट मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी शॉप के लिए। अच्छा। तो 150 स्क्वायर फीट जगह आपके केमिस्ट शॉप खोलने के लिए जरूरी होती है, भैया ने बताया है। अच्छा, अगला हमारा एक सवाल है कि जैसे केमिस्ट शॉप खोलने के लिए मिनिमम किस बजट के साथ केमिस्ट शॉप खोली जा सकती है? मैं मिनिमम बजट तो कहूंगा कि 2.5 से 3 लाख रुपए आपका मिनिमम बजट होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, उतने में आपका एक सफिशिएंट, एक प्रॉपर शॉप आपकी खुल सकती है। जो आपकी एसेंशियल ड्रग्स हैं वो आपके आ सकते हैं उसमें। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे मेरे कुछ दर्शक हैं जिनके पास लो बजट है, उनका उतना ज्यादा बजट नहीं है। तो अब देखिए, बजट तो ऐसा है कि 50 लाख से भी दुकान खुली जा सकती है। अब जैसे किसी का 1-2 लाख का बजट है, तो सारी दवाइयां तो नहीं रख सकते हैं। कुछ ऐसी कुछ जरूरी दवाइयां हो सकती हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो कि रखना
जरूरी होता है मतलब दुकान शुरू करने के लिए बेसिक कौन कौन सी दवाइयाँ रखें ताकि उनकी दुकान कम बजट से भी चालू हो जाए? वैसे तो दवाइयों का उतना ही रेट नहीं रहती है। शुरुआत में अपन देखें तो एंटी एलर्जिक आप रख सकते हैं, फीवर के लिए रख सकते हैं, कोल्ड कफ के लिए रख सकते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा बजट आपका ऊपर नहीं जाएगा। ये जो जनरल जो रेगुलर जो बीमारियां होती रहती है उनकी दवाइयां वैसे भी सरकार ने उनके रेट कम करके रखे हैं, तो उसके लिए आपको उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जनरल दवाइयां तो आप ले सकते हैं सर्दी बुखार जुकाम की। कुल मिला के आपका कहना है कम बजट से चालू कर रहा हूँ तो बेसिक जो नेसेसरी दवाइयां हैं जो जनरल लोगों को लगती रहती हैं वो दवाइयां आपको प्राथमिक रूप से रखना चाहिए। हाँ जी, और बाकी की हम लोग लिस्ट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो जो बेसिक दवाइयां हैं, जो एसेंशियल दवाइयां हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा लिंक से। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अगला हमारा एक सवाल है आदि भाई, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था। मैं कई मेडिकल शॉप में जाता हूं तो जिस भी मेडिकल शॉप में जाता हूं तो वहां मुझे एक चीज मैं नोटिस करता हूं, हर जगह मुझे फ्रिज जरूर मिलता है। तो इसका राज क्या है? फ्रिज क्यों रखना पड़ता है? क्या ये कंपलसरी है? कोई रूल है क्या? हाँ जी, फ्रिज बहुत कंपलसरी ही समझ लीजिए उसको, क्योंकि कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयां ऐसी रहती हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज लगता है, क्योंकि उनका केमिकल स्ट्रक्चर टूट जाता है गर्म तापमान में, तो उनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहती है। तो उन दवाइयों को रखने के लिए अपन को फ्रिज बहुत जरूरी है। जैसे क्लोरामफेनिकोल हो गया अपना, और एमोक्सिसिलिन हो गया, बेटा हो गए, तो इन सब चीजों को फ्रिज में ही रखना बहुत जरूरी रहता है। अच्छा। हाँ जी, और मिनिमम उसकी साइज होनी चाहिए 200 लीटर का फ्रिज रहे तो पर्याप्त साइज है उसकी, आपके लिए अच्छा रहेगा वो। अब मिनिमम 200 लीटर का फ्रिज होना जरूरी है अगर आप मेडिकल शॉप खोल रहे हैं, तो इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अपने बजट में जो जैसे मान चलिए 2-3 लाख रुपए का बजट आप बना के रखे हुए हैं, तो उसमें आपको एक चीज फ्रिज को भी कंपलसरीली जोड़ना पड़ेगा, आपकी शॉप पे रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। आप अदर चीज में कट कर सकते हैं, फर्नीचर नहीं रखना हो तो ना रखें, लेकिन फ्रिज रखना कंपलसरी है। हाँ जी, क्योंकि आपको दवाइयाँ आपको लंबे समय तक भी रखना उनको, और उनकी एफिकेसी कम ना हो पाए, उसके लिए आपको फ्रिज बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप एक मेडिकल शॉप खोल रहे हैं तो शॉप खोलने के लिए सबसे जरूरी होता है आप किस लोकेशन में शॉप खोलें। तो आदि भाई, मेरे दर्शकों को ये बताएं कि केमिस्ट शॉप खोलने के लिए सबसे परफेक्ट लोकेशन क्या होती है, कहाँ उनको दुकान खोलना चाहिए? सबसे परफेक्ट लोकेशन अकेले मेडिकल शॉप के लिए नहीं, किसी भी दुकान के लिए अगर अपन बात करें तो मार्केट प्लेस होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये है कि जहाँ पर लोग अदर शॉपिंग करने के लिए भी आते रहें, आप उनकी नजरों में बने रहें, वो आपको देखते हुए जाएं, उनके आपको देखकर उनको याद आ जाए कि हाँ मुझे ये दवाई लेनी थी। ऐसी जगह आपकी होनी चाहिए। सही बात है ना। और उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे कि अस्पताल के आसपास रहे आपकी शॉप तो और बढ़िया है, कोई आसपास आपकी क्लिनिक रहे बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आजू बाजू आप देखें ऐसी लोकेशन रहे आपकी, कॉर्नर आपको मिल जाए, कॉर्नर प्लेस, कोई चौराहा हो, गड्ढा हो, उसके कॉर्नर प्लेस आपको अगर मिल गई तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो बेस्ट लोकेशन रहेगी आपकी। हाँ, और देखिए, कोई भी दुकान चलाने के लिए आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने सोच लिया भाई यहाँ पे कंपटीशन नहीं, यहाँ पे दुकान खोल लेता हूँ, तो दुकान भाई साहब वहीं चलती है जहां पर मार्केट होता है, चाहे कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन दुकान आपको मार्केट में ही खोलना पड़ेगी, वहीं आपके पास कस्टमर आएगा। ये तो आपने बहुत बेहतर बात कही कि आप ये ना सोचे कि हमारा कंपटीशन रहेगा, है ना। हाँ, वो बहुत सही बात कही। क्या है, खोल लेते हैं ना। अच्छा आदि भाई, ये तो हो गई, बहुत बढ़िया जानकारी हो गई। अच्छा, देखिए, सारी जानकारियां तो हो गई, लेकिन अब एक बात हो जाती है। देखिए, किताब में पढ़ने वाली बात कुछ और हो जाती है और प्रैक्टिकली नॉलेज अलग होता है। तो किताब में तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो आपको केमिस्ट शॉप का एक एक्सपीरियंस है, तो मेरे दर्शकों को केमिस्ट शॉप से जुड़ी हुई अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे वो इस दुकान को खोलें और कैसे इसको रन करें और उनका फ्यूचर में बढ़िया अर्निंग होने लगे। जी, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा लें। ठीक है। उसके बाद लाइसेंस प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। अपनी लोकेशन ऐसी चुने जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप लोकेशन के ऊपर बहुत खासकर ध्यान दें। सबसे मेन लोकेशन है, सबसे मेन लोकेशन है आपका, क्योंकि वहीं से आपको पूरा काम होना है, वहीं पे आपको सब क्रय विक्रय करना है। तो वो पहले अपन ध्यान रखें। उसके बाद आप अपना बजट बना के रखें कि मेरे को इतना खर्च करना है, इतनी इन्वेस्टमेंट मुझे करना है। आपका टारगेट सेट रहे कि इतना मैं मिनिमम इतना कर लूंगा, इतनी सेल्स कर लूंगा तो इतना मेरा पैसा बनने लगे। उसके लिए आप अपने फर्नीचर पे अभी शुरुआती रूप में फर्नीचर पे थोड़ा
अच्छे से ऐसा फर्नीचर बनवाएं जो आपको बजट में आ जाए। ज्यादा शोबाजी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या रहता है, लोग कुछ लोग शोबाजी में ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, फिर उनका स्टॉक्स मेंटेन करने में उनको परेशानी होती है। तो देखिए, मेडिकल दुकान में तो एक मरीज दवाई लेने के लिए आ रहा है, ना कि आपका शोकेस देखने के लिए आ रहा है। अगर उसको बेसिक दवाइयां नहीं मिलेंगी तो वो क्यों आएगा आपकी दुकान में? शोकेस देखने नहीं आने वाला। वही चीज है, तो उसके ऊपर आप ज्यादा पैसे खर्च ना करें, उनमें ज्यादा पैसे ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। आप अपनी क्वालिटी दवाइयों पर अपना पैसा खर्च करें, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, अच्छी ब्रांडेड दवाइयां रखें, ताकि आपका जो मरीज एक बार लेके जाए तो वो उसको भी जल्दी आराम लगे, बढ़िया, वो भी आपसे खुश रहे। आपका कस्टमर खुश है तो आप खुश हैं, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी आदि भाई। हमारे दर्शकों को केमिस्ट शॉप से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी आपके व्यवसाय को बढ़ाने में लाभकारी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी दोस्त आपके साथ ही केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।